नमस्कार। डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है और इसमें युवाओं के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए संघर्ष करती है। जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छी नौकरी मिले, और जो लोग काम करना चाहते हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिल रहे। जो लगातार नौकरी में निरंतर मेहनत करते हैं, कई बार उनको भी पदोन्नति या जिस तरह के पद की वो कामना करते हैं या रोजगार में जो ऊंचाइयां वो पाना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मुझे ये आभास हुआ कि कई बार हम अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। यानी जिस कौशल विकास की आवश्यकता हमारे लिए रोजगार के लिए जरूरी है, वो कौशल विकास हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता। हम उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से उन लोगों से मिलता था जो प्लेसमेंट के लिए काम करते थे, तो उनकी हमेशा एक बात मुझे सामने आती थी कि आज के युवाओं के पास डिग्री या मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्किल्स की कमी है। समय समय पर उन स्किल्स के बारे में बात की। आज के वीडियो में मैं उन्हीं स्किल्स की चर्चा करूंगा जो करियर के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं, जिन पर अगर युवा ध्यान दें तो उनको अच्छा रोजगार भी प्राप्त होने में सहायता होगी, या जो लोग काम कर रहे हैं उनको शायद पदोन्नति में इन स्किल्स का लाभ मिल सकता है। सबसे पहले जो महसूस किया वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी संप्रेषण की समस्या। कई बार हमको जानकारी बहुत अच्छी होती है, हमारी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन हम सामने वाले को अपनी जानकारी पूरी तरह संप्रेषित नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन के दो सबसे बड़े बिंदु होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो स्पीकिंग कैपेसिटी और दूसरी राइटिंग स्किल। यानी जब हम किसी मीटिंग में या अपने साथियों से फेस टू फेस बात करते हैं तो हम अपनी बात को इतना स्पष्ट कर दें कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह उनको समझ में आनी चाहिए, उसका एक एक पक्ष उसी तरह से उन तक पहुंचे जिस तरह से हम पहुंचाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में हमें मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से दूसरे लोगों तक लिखकर अपनी बात पहुंचानी होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास राइटिंग की जो एबिलिटी है, यानी लेखन की योग्यता, वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी भाषा अच्छी होगी, शब्दों का ज्ञान अधिक होगा, तो आपको लेखन में उसकी सहायता मिलेगी। यानी जब आप कोई मेल भेजेंगे या पत्र भेजेंगे तो आप अपने लेखन से दूसरे तक अपनी सही तरीके से बात कह पाएंगे, उसको समझा पाएंगे, और यही सब चीज़ें हमें बोलते समय भी काम आती हैं। अगर हमारे पास अच्छा शब्द ज्ञान है, हम कौशल हमारे लिए है कि किस तरह से हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो शायद हम उन तक बातचीत के समय भी मीटिंग में एक अच्छी बात हम उनको कह पाते हैं।
तो इसलिए अगर हम जो जानते हैं या जिस तरह से हम उनसे काम करने की अपेक्षा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तब हम अच्छी तरह से उनको ये बात समझा पाएंगे। दूसरा बिंदु आता है टेक्निकल स्किल, यानी किसी भी रोजगार में टेक्निकल स्किल की बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको तकनीकी ज्ञान उस क्षेत्र का होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकाउंट के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अकाउंट में काम आने वाले सॉफ्टवेयर, अकाउंट की जो शब्द हैं, उनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए टैली की आवश्यकता है या किसी और सॉफ्टवेयर पर काम करने की आवश्यकता है, तो आप उस रोजगार के लिए स्वयं को पहले तकनीकी रूप से समृद्ध कर लें। या हम जैसे मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यक्ति मीडिया में एज ए फोटोग्राफर काम कर रहा है, तो फोटोग्राफी से जुड़े सारे पक्ष, किस तरह से कैमरा काम करता है, ये सब उसको ज्ञान होना चाहिए। कोई संपादन के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो संपादन में काम आने वाले तमाम सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके विषय में उनका उपयोग करना उसको आना चाहिए। कोई एज ए एंकर काम कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ हमको बोलते समय रुकना है और कहाँ पर आवाज़ को तेज करना है, धीमा करना है, उसकी प्रस्तुति को कैसे अच्छा बनाना है। कोई शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जितना हमारा उच्चारण शुद्ध होगा, उतना ही बच्चों के लिए वो समझ में आएगा। इसी प्रकार से हम पहले से अगर तैयारी करके क्लास में जाते हैं, तो हम अपनी बात अच्छी तरीके से कह पाएंगे। और क्लास में आजकल जिस तरह से डिजिटल बोर्ड आदि प्रयोग हो रहे हैं, हम अगर उनका पहले से अच्छी जानकारी रखेंगे, तो हमारा क्लास के बच्चों पर प्रभाव अच्छा होगा। वो हमसे वो ज्ञान लेना चाहेंगे जो हम जिस उद्देश्य से हम उनके पास जा रहे हैं। इसके साथ ही क्लास में अगर कोई बच्चा कोई समस्या आपको बताता है, कोई प्रश्न आपसे पूछता है या मीटिंग के दौरान आपको प्रश्न पूछता है, तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। यानी समस्या का समाधान करने का कौशल होना चाहिए। ये तब संभव होगा जब आपको उस विषय का अच्छा ज्ञान होगा। यानी आप अपनी जानकारी अपने पठन पाठन के माध्यम से स्वयं को विषय विशेषज्ञ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अगर किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आप उसका उत्तर नहीं दे पाते, तो यह आपकी जानकारी, आपके कौशल पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि समस्या का समाधान करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि रोजगार में हमें काम करते समय, मान लीजिए हमारे पास 6 लोगों की टीम है, उसमें से 2 साथी उपस्थित नहीं हैं, तो उनको हमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उनके स्थान पर दूसरे लोगों का प्रबंधन करना है, ये भी हमारे अंदर कौशल होना चाहिए। इसको कहते हैं मैनेजमेंट स्किल। यानी मैनेजमेंट स्किल, हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, संसाधन कम होते हैं तब भी हम उसको अच्छे तरीके से उन जो हमारे पास साधन है उनका उपयोग कर पाएँ, और जो साधन नहीं है उनके स्थान पर कैसे हम वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएँ, ये एक बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक और क्वालिटी भी चाहिए, एक लीडरशिप स्किल, यानी नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता यानी आप आगे आते हैं और दूसरे लोगों को जानकारियां देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से काम करना है। और अगर आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो उनको ना माने। और आपको अपने काम का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में बहुत
बड़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि टीम मैनेजमेंट भी आवश्यक है। टीम मैनेजमेंट यानी कोई साथी अचानक काम से किसी वजह से, मान लीजिए उसके घर पर कोई बीमार है या उसको स्वयं डॉक्टर के पास जाना है और वो उस कार्यस्थल को छोड़कर जाना चाहता है, तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उस समय किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं। टीम मैनेज अगर आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं, टीम मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो आप जो है उन तमाम चीज़ों को कहीं भी प्रभावित नहीं होने देंगे जिस आधार पर काम हो रहा है। काम उसी निर्बाध गति से चलता रहेगा। एक और है कि ऐसी स्थिति में कई बार हमें निर्णय विशेष लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा बिंदु आ गया जहां पर हमें तुरंत ये निर्णय लेना है कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या इसको काम को किस तरह से करेंगे, तो वो डिसीजन लेने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। यानी क्विक डिसीजन की कैपेसिटी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ ही हमारे अंदर एक क्षमता और होनी चाहिए कि हम हमेशा जानने का प्रयास भी करें, सीखने का प्रयास भी करें। यानी लर्निंग स्किल हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। ये तब संभव होगा जब हम नई चीज़ों को सीखने का निरंतर प्रयास करते हैं और हम ये भाव मन में रखते हैं कि हमें करियर को आगे ले जाने के लिए सदैव नई नई चीज़ों को सीखना होगा। अगर हम अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं तो शायद वो भविष्य में बहुत काम आएंगी, क्योंकि जो सीखा हुआ है, जो आपने अपने जीवन में कुछ नया हासिल किया है, उसकी आवश्यकता कब पड़ जाए किसी को कुछ पता नहीं। तो इसके लिए आपको लर्निंग जो है वो प्रोसेस निरंतर रखना चाहिए। और ये लर्निंग प्रोसेस आपका पुस्तक पढ़कर हो सकता है, अपनी डिग्री से आगे की डिग्री को अपडेट करने का हो सकता है, अपने को एकेडमिक रूप से रिच करके भी हो सकता है। यानी हमारे पास जो उपाधियां हैं उन उपाधियों को और समृद्ध बनाने के लिए हम काम करते रहें। जैसे आजकल तमाम शैक्षिक संस्थान जो है वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, जो हम अपने काम करने के साथ ही उन पाठ्यक्रमों को पूरा करके वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी, हम अगर एकेडमिक रूप से और रिच होते जाएंगे और समृद्ध होते जाएंगे और हमारी सीखने की, ज्ञान की क्षमता में वृद्धि होगी, तो इसका लाभ निश्चित रूप से हमको करियर में ज़रूर मिलेगा। आज के समय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है कंप्यूटर पर काम करना, यानी कंप्यूटर एबिलिटी या कंप्यूटर लिटरेसी। आपको अच्छे प्रकार से कंप्यूटर पर काम आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर बिल्कुल काम नहीं करना आता है तो उसके लिए रोजगार में बड़ी भारी समस्याएं होती हैं। जिन व्यक्तियों की रोजगार करते समय आयु अधिक हो जाती है, उनको हमेशा ये लगता है कि शायद वो कंप्यूटर पर अच्छा काम नहीं कर पाते, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कार्य क्षेत्र में अगर उन्नति करना चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जो वर्तमान का प्रतिस्पर्धा का एक चक्र है, उस चक्र में आप तभी उस संसाधन के साथ या उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे जब उन आवश्यकताओं को समझेंगे और उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लेंगे। अगर आप स्वयं को नहीं ढाल पाते तो वो जो चक्र है वो आपको बाहर निकाल कर फेंक देगा। यानी आप उस चक्र के अनुरूप सही नहीं बैठ पाएंगे।
तो समय की ज़रूरत होती है। हर प्रतिस्पर्धी युग में कुछ आवश्यकता अथवा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य होती हैं, तो हमें सदैव उन पर काम करना चाहिए। इस तरह से अगर आप अपनी स्किल्स का विकास करते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, अपनी जो कौशल है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका आपको रोजगार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दर्शकों।